बार बार फिर इस बात को कह पाएगी, एक सवाल है। लेकिन दूसरी तरफ आज जब राहुल गांधी यहां पहुंचे थे, राहुल गांधी ने दोनों जगहों पर जो अपनी बात रखी, भाषण दिए राहुल गांधी, उस भाषण में जो उनका एग्रेसिवनेस था, जो तंज नरेंद्र मोदी पर वो कस रहे थे और साइकोलॉजिकल वार में वो कैसे टूट चुके हैं, साइकोलॉजिकली कैसे टूट चुके हैं नरेंद्र मोदी, ये और वहां से निकलकर राहुल गांधी ने जो बहुजनों और आरक्षणों की बात की है, ये भी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले राहुल गांधी ने यहां जो बड़ी बात कही है, जो बड़ा ऐलान है, उस ऐलान में आप देखिए कि नरेंद्र मोदी पर सीधा प्रहार है। नरेंद्र मोदी पर प्रहार ही नहीं बल्कि बीजेपी के लिए भी साफ साफ कह रहे हैं कि उनके रिश्ते और हमारे रिश्ते में जम्मू कश्मीर के साथ कितना फर्क है वो देखिए। रिश्ता इस हिसाब से कि आपके लिए मैं खड़ा हूं, संसद में आपकी आवाज बनकर वहां पर खड़ा हूं, ये बात कह रहे हैं। जरा आना चाहता हूं डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास, कैसे देखा जाए राहुल गांधी के इस भाषण को। इसलिए इस भाषण की समीक्षा यहां जरूरी है प्रकाश जी, क्योंकि इस चुनाव में जब चुनाव की घोषणा हुई उसके बाद पहली दफा राहुल गांधी चुनावी समर में हैं, भाषण यानी चुनावी रैली में को संबोधित किया है, तो इसलिए राहुल गांधी के आज के भाषण को भी डिकोड किया जाना चाहिए। उस हिसाब से, उस लिहाज से कैसे देखते हैं आज के इस भाषण को? राजीव जी, राहुल गांधी ने अपनी जो बातें कही वो बहुत खुल के है। एक, उन्होंने जम्मू कश्मीर के लोगों की समस्याओं को बताया, अनुच्छेद 370 के समापन से होने वाली दिक्कतों के बारे में बात की, और दूसरी तरफ उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले किए। दरअसल अब जो 25 सितंबर को 26 सीटों पर वोट डालेंगे, जिनमें 15 सीटें कश्मीर की और 11 सीटें जम्मू की है, ये बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल मुकाबला है, क्योंकि बीजेपी यहाँ मुश्किल क्षेत्र में है। उमर अब्दुल्ला गांदरबल से लड़ रहे हैं और माता वैष्णो देवी विधानसभा सीट पहली बार आई है। तो जो अयोध्या में हुआ पिछले लोकसभा चुनाव में, वैसा ही अगर वैष्णो देवी में होता है तो बीजेपी के लिए परेशानियां बढ़ जाएगी। और ये बात कहने को होगी कि माता वैष्णो देवी की 20 सीट से भी आप हार चुके हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा चुनौती की बात। अभी तक के जो हिसाब है, जो सर्वे आ रहे हैं, आपने भी लोगों से बात की होगी तो पता चला होगा कि इस दूसरे चरण में कांग्रेस और एनसी का पलड़ा भारी है और बीजेपी की मुश्किलें ज्यादा है। तो प्रधानमंत्री जो भी बातें कहते रहे हैं उसके बारे में राहुल गांधी ने जो बयान दिया है, बहुत खुल के और साफ साफ दिया है। राहुल गांधी का लक्ष्य स्पष्ट है। उन्होंने बड़े महत्वपूर्ण तरीके से बताया कि अब तक राज्यों का विभाजन होता रहा है। यूपी से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, बिहार से झारखंड बना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बना, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ है कि एक पूर्ण शासित राज्य को आप केंद्र शासित प्रदेश में बदल दो। तो ये पहली बार हुआ, जो बात जम्मू कश्मीर के लोगों को पसंद नहीं आ रही। दूसरी बात है कि अगर सरकार चाहती तो उसे वापस स्टेटहुड देने के बारे में गंभीरता से काम कर सकती थी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई काम किया नहीं गया। तो मुझे लगता है बीजेपी की मुश्किलें दोहरी होने वाली है, क्योंकि चुनाव के बाद जब कभी भी जम्मू कश्मीर को वापस राज्य का दर्जा देंगे, तब बीजेपी को मुंह की खानी पड़ेगी। लोग कहेंगे देखिए गलत काम किया था, इतने देर से क्यों किया। तो बीजेपी के लिए मुश्किलें ज्यादा है, कांग्रेस और एनसी के लिए कम है। और चूंकि जिस तरह का रुझान लोगों का है, पत्रकार जिस तरह लोगों से सर्वे कर रहे हैं और बात कर रहे हैं, आपने भी बात की होगी, उसमें लगता है कि सेकेंड फेज में बीजेपी को ज्यादा बड़ी चुनौतियों का सामना करना है। और परसों ही मतदान है, इसलिए बीजेपी की चुनौतियां बहुत ज्यादा है। कश्मीर की 15 सीटें हैं और जम्मू की 11। तो यहाँ जम्मू पर ज्यादा केंद्रित है बीजेपी को लगता है कि जम्मू पर आधारित है। वहाँ जातीय धार्मिक संगठनों, धार्मिक आधार बीजेपी को मजबूत दिखता है। तो मुझे लगता है बीजेपी के लिए मुश्किलें बड़ी हैं। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव के पूर्व की समीक्षा की, जम्मू कश्मीर के बारे में बताया, अनुच्छेद 370 के बारे में बात की, तो प्रधानमंत्री के बारे में उन्होंने जिस तरह से बातें की, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मुझे लगता है कि चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है। और राहुल गांधी की अभी तक की अधिकांश बातें सही साबित हुई हैं। तो लगता है कि उन बातों में से कितनी बातें, अधिकांश बातें सही हुई, तो इस बार भी यही अंदाज लगाया जा सकता है। तो चुनाव दिलचस्प है। देखना होगा कि राहुल गांधी जिस तरह खुलकर खेल रहे हैं, खुलकर बातें कर रहे हैं चुनाव को लेकर, ये महत्वपूर्ण है। राहुल गांधी
भारत जोड़ो यात्रा के दूसरे चरण भारत जोड़ो न्याय यात्रा और लोकसभा चुनाव के बाद जितने सक्रिय दिख रहे हैं, दूर की कौड़ी है ऐसा लगता है। इसके बाद जब महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव होंगे तो वहां भी बीजेपी के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा हैं। इससे में बीजेपी को लगता है कि चारों राज्य अगर बीजेपी को नहीं मिलते, जिसकी बहुत संभावना है, इनके चारों ही राज्यों में बीजेपी को मुश्किल होगी, तो आगामी चुनावों में, विधानसभा चुनाव में और उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव में बीजेपी की परेशानियां बहुत ज्यादा होने वाली हैं। जम्मू कश्मीर कभी भी जी इतिहास जी। में कभी भी बीजेपी या जनसंघ की ओर आकर्षित नहीं रहा। बीजेपी और जनसंघ के लिए मुश्किलें वहां हमेशा ही रही। तो बीजेपी को शायद जम्मू कश्मीर का अंदाज होगा, लेकिन बाकी राज्यों के बारे में बीजेपी को बहुत खट्टे अंगूर मिलेंगे। कोई बिल्कुल आसान नहीं है बीजेपी के लिए। दूसरी तरफ जहां जहां बीजेपी को हार का सामना करना पड़ रहा है या सामना करना पड़ेगा, और इंडिया गठबंधन जिस तरह से मजबूत हो रहा है, ये भी एक बड़ी चुनौती बीजेपी के लिए है। चुनौती बेशक कांग्रेस के लिए भी हर चुनाव दलों के लिए चुनौती होता है, दिल्ली के चुनाव भी एक चुनौती होंगे, लेकिन बीजेपी के साथ परेशानी है कि बीजेपी जो दावे करती रहती है उसकी पोल खुलने वाली है। दिल्ली के चुनाव में भी बीजेपी की पोल खुलेगी, जहां से 7 सीटें बीजेपी जीत चुकी है लोकसभा की, और केजरीवाल ताल ठोक रहे हैं कि देखिए आ जाइए। और आतिशी ने आज जिस तरह से केजरीवाल की कुर्सी खाली रखी, और ये बात हो रही खाली खड़ाऊ रखना रह गया केजरीवाल का, केजरीवाल की चप्पलें वो नहीं रख पाई, लेकिन जो निष्ठा उन्होंने प्रदर्शित की है उससे लगता है कि वे बहुत मुतमईन हैं। और केजरीवाल हमेशा से ही चुनाव को लेकर, उनका सारा ध्यान चुनाव को लेकर होता है, और यही केजरीवाल है देखिए जो इंडिया अलायंस के साथ जाने को बेताब थे। जब केजरीवाल जेल में थे, उनके नेता जेल में थे, तो इंडिया अलायंस उन्हें याद आ रहा था, लेकिन हरियाणा चुनाव में वो इंडिया अलायंस से अलग हटते नजर आए। तो चुनौतियां बीजेपी के सामने बहुत ज्यादा है। हर एक विधानसभा उपचुनाव बीजेपी के लिए लिटमस टेस्ट है, और जब लोकसभा के चुनाव होंगे तो वो चुनाव बीजेपी के लिए बहुत बड़ी चुनौती होगा, क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से वोटों का ध्रुवीकरण करना चाहती है वो ध्रुवीकरण नहीं हो पा रहा है। और जम्मू कश्मीर में तो बीजेपी को लगता है कि उम्मीदवार ढूंढना मुश्किल है, उम्मीदवारों की गवाही देने वाले, जमानत देने वाले ढूंढना मुश्किल है बीजेपी के लिए। तो बीजेपी ने ये तो मान ही लिया कि जम्मू कश्मीर तो हमारा है ही नहीं, लेकिन फिर भी ताल ठोकने में क्या बुराई है। तो मुझे लगता है बीजेपी के सामने चुनौतियां बहुत ज्यादा है, और राहुल गांधी जैसी बातें कर रहे हैं, जिस आत्मविश्वास के साथ आगे आए, उसमें बीजेपी और ज्यादा परेशान है, और नरेंद्र मोदी जी राहुल गांधी की चुनौतियों से ज्यादा खिले हुए हैं, ऐसा मुझे लगता है। राजीव जी। जी बिल्कुल बिल्कुल, नरेंद्र मोदी जी यहाँ कहीं न कहीं हिले हुए और परेशान नजर तो आते हैं, बिल्कुल आते हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी लगातार जो चुनौतियां पेश कर रहे हैं उसका ज्यादा असर पड़ रहा है? 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से देश की सियासत में इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी, उसमें भी राहुल गांधी का कितना असर मौजूद है पिछला, या वो